पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज रजा जब पीसीबी चेयरमैन थे तो भारत के खिलाफ दिन रात बोलते थे। पूरे टाइम मीडिया में सुर्खियों में रहते थे, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया करते थे। लेकिन अब जब वो वापस यूट्यूब पर आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उनका हार्ट जो है वो सडनली बहुत चेंज हो गया और भारत की तारीफ में वो कसीदे पढ़ रहे हैं। अब देखिए ना, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया तो रमीज राजा को भारत की टीम पर बहुत ज्यादा प्यार आ गया और इस प्यार में भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। ये कहा कि देखिए, इंडिया का जो बॉलिंग लाइनअप है वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह है और अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दे डाले। मसलन उन्होंने कहा कि देखिए, अगर पाकिस्तान के पास हारिस रऊफ जैसा तेज गेंदबाज है तो भारत के पास उमरान मलिक है जो हारिस रऊफ की तरह तेज गेंदबाजी करता है और डरा धमका कर रखता है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान के पास अगर शाहीन शाह अफरीदी है तो फिर भारत ने उसी मॉडल पर अर्शदीप सिंह को तैयार किया है जो आते हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, विकेट निकालते हैं और शाहीन शाह अफरीदी की तरह इंपैक्टफुल है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जो काम मोहम्मद वसीम जूनियर या फिर नसीम शाह मिडिल ओवर्स में करते हैं वो काम भारत के लिए हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। लेकिन वो यही नहीं रुके, तारीफ में कदम और बढ़ा के कहा कि भारत का जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर। और ये सारी बातें उन्होंने यूट्यूब पर। इसके बाद चर्चाएं जो है वो बड़ी तेज हो गई कि क्या ये वाकई में हृदय परिवर्तन है या भारतीय टीम को एक्नॉलेजमेंट है या फिर यूट्यूब के रेवेन्यू के लिए भारत की तारीफ करना। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से कई बार आरोप लगते हैं कि कई पाकिस्तानी खिलाड़ी जानबूझकर अपने वीडियोस में भारत का जिक्र करते हैं या फिर भारत की तारीफ करते हैं ताकि इंडिया में लोग उसे बड़े पैमाने पर देखें और उनका रेवेन्यू जो है उन्हें मिलता रहे। वैसे पाकिस्तान के जो पूर्व तेज गेंदबाज और कप्तान वसीम अकरम है, उन्होंने भी रमीज राजा पर निशाना साधा। कहा कि देखिए, 6 दिन के लिए आया था चेयरमैन बनकर और अब वापस अपनी जगह पर पहुंच गया है जहां पर एग्जैक्टली उसे होना चाहिए। खबर यह भी आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट लीग जो है वहां की जो पीएसएल होती है उससे भी रमीज राजा को कमेंट्री से बाहर कर दिया गया। तो इन शॉर्ट उनके पास रेवेन्यू के लिए बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो ओपन नहीं है। लेकिन एक बड़ी खबर और भी आ रही है इधर, और वो ये आ रही है कि एशिया कप जिसको लेकर रमीज राजा दिन रात भारत पर टॉन्ट कसते थे और ये कहते थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी एशिया कप खेलने तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं आएगी ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने। अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान होस्ट तो रहेगा लेकिन वेन्यू जो है वो पाकिस्तान नहीं होगा। वेन्यू जो है वो हो सकता है यूएई हो जाए या फिर उसे श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। और ये एशिया क्रिकेट बोर्ड जो है, एशिया मतलब जो क्रिकेट एसोसिएशन है, उसमें बातचीत करके फैसला लिया जाएगा। रमीज राजा इस बात की बड़ी मुखालफत करते थे, हालांकि अब तक अपने यूट्यूब चैनल पर इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। और रमीज राजा आज दिन जो पीसीबी के चेयरमैन है नजम सेठी, उन पर निशाना साधते हैं। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि क्रिकेटर्स में भी दो फाड़ हो गया, मतलब ऑनलाइन कोच उन्होंने हायर किया है, उधर कई सारे खिलाड़ियों को ऐसा हायर किया गया जिनसे कैप्टन की नहीं बनती है। शान मसूद को जब वाइस कैप्टन बनाया गया तो उसको लेकर बड़ी सारी कंट्रोवर्सी जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिली और रमीज राजा ने उसको लेकर भी अपना दर्द बयां किया कि बहुत सारे कॉल्स उनके पास आए थे शान मसूद के कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बाद और कई सारे उन्होंने कहा कि इससे टीम जो है हिल जाती। साथ ही ये भी कहा कि जब आपका कार्यकाल 3 साल का और आपको 1 साल में निकाल दिया जाए और सामान भी ना उठाने दिया जाए और बड़ी बेशर्मी से आपको हटाया जाए तो फिर इससे टीम जो है वो हिल जाती है और टीम को लेकर उन्होंने काफी कंसर्न दिखाया। तो हमें लगा कि आप में से, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रशंसक दर्शक ऐसे हैं जो पाकिस्तान से भी हैं और भारत से भी हैं जो क्रिकेट को ऑब्जर्व करते हैं, पाकिस्तान की हो हिंदुस्तान की हो, क्या रमीज राजा एक अच्छे पीसीबी चेयरमैन थे? और अब पहले क्योंकि वो कहते थे कि भारत के पास $1 बिलियन है लेकिन भारत को देखिए हिला कर रख दिया पाकिस्तान ने। हालांकि भारत 2 मैचेस जब हारा था तो ये सच भी है कि भारत हिल गया था और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो कह रहे हैं कि इंडिया को हराना नामुमकिन है, पाकिस्तान को सीखना चाहिए, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप इतनी शानदार है, स्पिन बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी है, तो ये दिल से निकली बात है, रेवेन्यू को लेकर बात है या कुछ और है? और जो बाकी खिलाड़ियों पर निशाना साध है उसमें क्या है? और क्या वाकई में इंडियन क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है इतनी जल्दी? सूर्य कुमार यादव या फिर शुभमन गिल, अक्षर पटेल या फिर कुलदीप यादव, ईशान किशन या फिर केएस भरत, ये सवाल हैं जो